आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। मैं राकेश चौधरी, हिंदी शिक्षक गुरुकुल कुरुक्षेत्र, आपके समक्ष 10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड का दूसरा पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें सीता स्वयंवर के बाद के प्रसंग का उल्लेख किया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का दूसरा भाग लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आइए देखिए चौथा संवाद। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल कालवस निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। अबुद का अर्थ है बुद्धिहीन, असंकु निडर। काल कवलु होई छन माही, इसमें मानव्य कर्ण अलंकार आपका। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, तुम हटकऊं चो चहूं उबारा, कही प्रतापु बलु रोशु हमारा। लखन केव मुनि सूजस तुम्हारा, तुम ही अच्छत को बरने पारा। अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोष तब पुनः कछु कहू, जानी ऋषि रोकी दुसह दुख सहु। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपू, विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। तो इस संवाद की भावार्थ देखें। परशुराम और क्रोधित हो उठे और विश्वामित्र से कहने लगे। पिछले प्रसंग में लक्ष्मण ने उनको और अधिक क्रोधित कर दिया था अपनी वाक्पटुता और व्यंग्य कुशलता के माध्यम से। तो वे विश्वामित्र से परशुराम कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा ही मंद बुद्धि है तथा कुटिल, मृत्यु के वशीभूत होकर अपने कुल को नष्ट करने जा रहा है। ये सूर्यवंशी रूपी चंद्रमा के लिए कलंक के समान है। ये पूर्णतः उदंड, मूर्ख और निडर बालक है। ये अभी क्षण भर में मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर कह रहा हूं, फिर कोई भी मुझे दोष ना देना। तो आगे वो फिर कहते हैं परशुराम कि यदि तुम इसे बचाना चाहते हो विश्वामित्र को, तो इसे मना करो और इसे हमारे प्रताप के बारे में, मेरी शक्ति के बारे में, मेरे क्रोध से इसको अवगत कराओ। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आपके यश का वर्णन तो आपके रहते और कौन अच्छे से कर सकता है। आपने अपने मुख से अनेकों बार ये काम किया है, इसका वर्णन किया है, अनेकों बार आपने प्रकट किया अपनी महिमा को, अपनी गाथा को। तो इससे भी यदि आप संतुष्ट नहीं हुए हो तो एक बार फिर से कहो। आप अपने क्रोध को रोककर, मैं अपने क्रोध को रोककर असहनीय दुख को जो है सहन कर लूंगा, या आप इस असहनीय दुख को मत भोगो। अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए, इनकी डींगे हाँकते हुए आप अपने बारे में और कुछ कहिए। आप तो वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं और धैर्य व शांत रस के हैं। गाली देना आपको जो है वो शोभा नहीं देता। तो फिर दोहे की देखिए इसका भावार्थ। तो लक्ष्मण आगे परशुराम पर व्यंग्य करते हुए अंत में क्या कहते हैं, यदि युद्ध में शूरवीरता द्वारा, शूरवीर जो होता है वो अपनी वीरता का परिचय युद्ध भूमि में देता है, लेकिन जो कायर लोग होते हैं वो युद्ध क्षेत्र में शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता की डींगे हाँकने लगते हैं। तो लक्ष्मण ने यहाँ भरी सभा में चुनौती देते हुए उनके बड़बोलेपन का जो है बड़ा मजाक उड़ाया है। आइए 5वां पद देखें। तुम्हो काल हाकू जनु लावा। देखिए प्रथम पंक्ति के अंदर ही आपका मनु मानो जनो जानो उत्प्रेक्षा अलंकार। बार बार मुहि लागी बोलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धेरेहु कर घोरा। अब जनि देई दोषु मोही लोगु, कटु बदु बालक वद जोगु। बाल बिलोकी बहुत में बाचा, अब येहू मर निहार भा साचा। कौशिक कहा क्षमहु अपराधु, बाल दोष गुण गणही न साधु। खर कुठार मैं करहु को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उत्तर देत छोड़ू बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त एही काटी कुठार कठोरे, गुरु उरिण होऊ श्रम थोरे।
अंतिम दोहा देखिए, गाधीसु नु कह हृदय हसी मुनि हरियारे सूझ, आया मैं खांड ना ऊख में आजू ना बूझ अबूझ। तो रूपक अतिशयोक्ति अलंकार, आया मैं खांड ना ऊख में। तो इसका पद का देखिए भावार्थ आप। लक्ष्मण परशुराम से पुनः बोले, आप तो बार बार मानो मृत्यु को हाक लगाकर मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण के इन कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने भयानक फरसे को सुधारकर अपने हाथ में पकड़ लिया और कहा, अब लोग मुझे कोई दोष ना दें। ये जो कड़वा बोलने वाला बालक है, अर्थात लक्ष्मण के बारे में कह रहे हैं वो, ये बालक वध करने के योग्य है। तो बालक को मैंने समझकर इसको अभी तक बहुत बचाया, लेकिन अब ये जो है सचमुच में मरने वाला है, मरने के लायक है। ये सुनकर विश्वामित्र ने कहा कि अपराध क्षमा कीजिए। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, सज्जन लोग जो होते हैं, वो बालकों के दोष अथवा गुणों को नहीं गिना करते। इस पर परशुराम ने कहा कि मेरे हाथ में तीखी धार वाला ये फरसा है, जिसे मैंने अपने हाथ में धारण किया हुआ है। मैं कर्णाहीन हूं, बड़ा क्रोधी भी हूं, और मेरे समक्ष गुरुद्रोही अपराधी खड़ा है। इस पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। तो हे विश्वामित्र, यह केवल तुम्हारे शील और प्रेम के कारण, अन्यथा मैं अपने इस कठोर कुल्हाड़े से इसे काटकर थोड़े ही परिश्रम से मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। तो गाधी जो के पुत्र हैं विश्वामित्र, गाधीसु शब्द का प्रयोग किया गया है विश्वामित्र के लिए। गाधी के पुत्र विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंसकर कहा कि हे मुनि, को जो है सर्वत्र हरा ही हरा सूझ रहा है, और अर्थात ये राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय राजकुमार जो है समझ रहे हैं। यह तो लोहे से बनी हुई खांड है, ईख से बनी हुई, गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही घुल जाएगी। तो यह नासमझ मुनि समझ नहीं पा रहे हैं राम लक्ष्मण के वास्तविक स्वरूप को। तो कवि ने परशुराम के आक्रोश पूर्ण स्वरूप का यहाँ पर वर्णन किया है, और लक्ष्मण के जो व्यंग्यबान थे वो परशुराम की क्रोधाग्नि में और अधिक घी का कार्य करते हैं। अंतिम संवाद देखिए, केहू लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा। मात पिता उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनी व्यवहारहु बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परशु दिखावहु मोही, विद्र बेचारी बचो नृप दोही। मिले न कभू सुभट रणगाड़े, सुभट रणगाड़े अच्छे योद्धा, रणभूमि में वीर योद्धा, बलवान योद्धा। द्विज देवता घरी के बाड़े, अनुचित कहू सबु लोग पुकारा। रघुपति सेनी लखुन नेवारा। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुवर कोप किसानु। बढ़त देखी जल संभ वचन, बोले रघुकुल भानु। देखिए इसमें आपने जब शुरुआत में हमने पढ़ा था प्रथम संवाद, तो वहां पर ये पंक्तियां राम की परशुराम को बोली गई थी, जिसमें कहा गया था कि नाथ, ये शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। और अंत में जब सभी सभा लक्ष्मण के विरोध में खड़ी हो जाती है, तब राम जो है लक्ष्मण को अपनी आंखों से इशारा करके उसको रोक देते हैं और जल के समान शीतल वचन बोलते हैं। देखिए सीसा सरिसम उपमा अलंकार अंतिम दोहे में। तो हे मुनि, देखिए इसका भावार्थ, हे मुनि आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता, यानी सारा संसार आपसे परिचित है। वो व्यंग्य कर रहे हैं, वास्तव में एक क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन फिर भी इनको शील स्वभाव का कहा जा रहा है। तो आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी प्रकार से मुक्त हो चुके हो। अब आपके ऊपर सिर्फ एक ऋण बचा है, गुरु का ऋण, जिसकी आपको बड़ी चिंता हो गई है, और उसे तुम हमारे माथे मरना चाहते हो, अर्थात तुम मुझे मारकर गुरु के ऋण को चुकाना चाहते हो। तो लगता है आप पर भी गुरु का ऋण का ब्याज जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत दिन बीत गए हैं आपको इस गुरु के ऋण को चुकाए हुए। तो आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लो, मैं अपनी थैली खोलकर ऋण की सारी धनराशि चुका दूंगा। तो तब लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने फरसे को फिर से साध लिया, और यह देखकर सारी सभा जो है वो हाय हाय पुकारने लगी। और इस पर लक्ष्मण ने कहा
कि हे भृगुवर अर्थात परशुराम, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूं। हे राजाओं के शत्रु परशुराम, युद्ध में मैं आपका सामना पराक्रमी वीरों से आज तक नहीं हुआ है, इसलिए आप बढ़ चढ़कर बातें कह रहे हैं। ब्राह्मण और देवता अपने घर में ही शोभा देते हैं, फलते फूलते हैं वो। तब सब लोगों ने पुकार कर कहा कि लक्ष्मण ने बड़ी अनुचित बात कह दी है, और राम ने फिर अपनी आंखों के संकेत से उसको लक्ष्मण को अधिक बोलने से मना किया। और अंत में फिर कवि कहते हैं कि इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान आग को भड़काने वाले हैं। जैसे यज्ञ में हम आहुति डालते हैं, उससे जो अग्नि है वो और अधिक प्रज्वलित हो जाती है। इसी प्रकार परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के वचन थे वो आहुति के समान थे, और परशुराम का क्रोध आग के समान। और परशुराम की क्रोधाग्नि को बढ़ता हुआ देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम शीतल वचन जल के समान बोलने लगे। तो कवि ने लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का यहाँ पर जो वर्णन किया है बड़ा मार्मिक और प्रभावशाली है। व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है साथ में, और परशुराम के यथार्थ का भी उन्होंने इस संवाद में उद्घाटन किया है। तो ये सभी 6 के 6 संवादों का मैंने आपके सामने भावार्थ प्रस्तुत किया। आशा है आपको ये समझ में आए होंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है तुलसीदास की रामचरितमानस के बालकांड का अंश है, और इस अंश में सीता स्वयंवर में रामचंद्र द्वारा शिव धनुष भंग किए जाने के पश्चात राम जो परशुराम थे वो अत्यंत क्रोधावस्था में राजा जनक के दरबार में आने और लक्ष्मण के साथ हुए उनके संवाद को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद।